National Institute of Technology, Silchar, and currently I am pursuing my BTech from NIT Silchar in the Civil Engineering branch, and I usually teaches mathematics in the Silchar town itself as a part-time faculty in the institute named as Adarsh Academy, and here I am for the challenging position to contribute my skill to develop the organization for the self-growth in the corporate environment. And today, for today's discussion, I'd like to teach function as a brief. So, firstly, हम लोगों को पता चलना चाहिए कि function होता क्या है. So, function is a very important chapter for each for the mathematics, and this is very important for the whole JEE syllabus. And so, function होता क्या है? पहले वो एक बार समझ लेते हैं. So, here it is, the definition is written here on the board, that let A and B be the two non-empty sets. जो है A और B जो है non-empty sets होने चाहिए, and sets, and F is a relation. पहले अपन ने जो है relation and function sets का knowledge होना चाहिए पहले से. तो F is एक तरह का relation है which associates each element of set A with the unique element of set B. Underline this, with a unique element of set B. Element of set B. Then F is called a function from A to B. Means अगर हर एक सेट A के जो सेट है में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी अगर यूनिक इमेज हुई B के अंदर, तो आप अपन उसको बोलेंगे ये एक फंक्शन है. Then F is called a function from A to B. तभी अपन उसको फंक्शन को डिफाइन करेंगे A से B में. Now here set A को क्या बोलते हैं? A is called the domain of the function and B is called codomain of the function. And set of the elements of B, which are the images of the elements of set A, is called the range of the function. लिखते कैसे हैं? जैसे अपन रिलेशन में लिखते थे उसी तरह से जो है F A to B means set A to set B. This is our domain and this is our codomain. So function की पहले definition एक बार अच्छे से clear हो जानी चाहिए कि अच्छे से अपन जो है सेट A और B जो है नॉन एम्प्टी होना चाहिए. दूसरा सेट A और एक हर एक जो सेट A का एलिमेंट्स है वो जो है B में जो है यूनिक इमेज होना चाहिए उसका. दूसरा सेट A के एलिमेंट्स को डोमेन बोलते हैं, B वालों को कोडोमेन बोलते हैं, और जो उनकी इमेजेस आती है उनको जो है अपन रेंज बोलते हैं. और इस तरह से जो है अपना इसका रिप्रेजेंटेशन होता है. ठीक है. सो लेटर ऑन विल प्रोसीड फॉर द एग्जांपल. तो सबसे अच्छा जो तरीका है फंक्शन को पढ़ने का वो है अपना सेट्स. मतलब सेट्स के जरिए जो है अपन को आराम से समझ में आ जाएगा कि जो है फंक्शन होगा या नहीं होगा. सो मान लेते हैं अपन ने बेसिक देखा है कि सेट ए है और एक सेट बी है, तो फंक्शन कब होगा और कब फंक्शन नहीं होगा. आप लोग बस एक इतना सा बात पे फोकस कर लेंगे, यूनिक प्री इमेज इन सेट बी, तभी अपना काम हो जाएगा. यूनिक इमेज प्री इमेज इन द सेट बी मीन्स मान लेते हैं यहाँ पे अपने पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी. यहाँ पे है 1 2 3 4 5. ए जो है 1 से कनेक्टेड है, बी जो है 2 से 3 से कनेक्टेड है, सी इससे कनेक्टेड है, डी इससे कनेक्टेड है. नाउ क्या ये फंक्शन होगा? बिल्कुल. हर एक जो सेट ए का एलिमेंट है उसकी सेट बी में क्या है? एक यूनिक प्री इमेज है. ए का एक यूनिक प्री इमेज 1 है, बी का एक यूनिक इमेज जो है 3 है, और सी का एक यूनिक इमेज 4 है, और डी का एक यूनिक इमेज 5 है. तो ये जो है इट इज ए फंक्शन. ये जो है अपना क्या है? फंक्शन हो जाएगा. नाउ क्या इसी चीज को मैं जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा. ये तो फंक्शन हो गया फिलहाल के लिए, और आप लोगों को आराम से समझ में भी आ रहा होगा कि हर एक सेट ए का एलिमेंट का एक जो है यूनिक प्री इमेज है. अच्छा, दूसरा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल है. मैंने अभी जो है तीर ऐसे लगा दिया.
और 1 को जो है हटा दिया। अभी देखिए अब क्या हो रहा है कि ए का जो है इमेज 3 है, बी का भी इमेज 3 है, सी का इमेज 4 है, डी का इमेज 5 है। क्या ये फंक्शन है? तो देखिए क्या ए का यूनिक प्री इमेज है? हाँ, 3 इज ए यूनिक। और बी का क्या यूनिक प्री इमेज है? हाँ बिल्कुल, 3 इज आल्सो है यूनिक इमेज। एंड सी का 4, डी का 5। तो ये क्या है अपने पास? मीन्स क्या इस तीर से एक ही निशाना हो रहा है? यस, इस तीर से भी एक ही निशाना हो रहा है। मतलब कि अपने पास जो है एक तीर से दो दो निशाने नहीं निकलना चाहिए, एक तीर से एक ही निशाना निकल रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? फंक्शन है। देखो ए से जो है 3 कनेक्टेड है, बी से जो है 4 कनेक्टेड है, सी से जो है बी से 3 कनेक्टेड है, सी से 4 और डी से जो है 5 कनेक्टेड है। सो ये भी एक क्या है? फंक्शन है। ठीक है, अब देखते हैं कि फंक्शन कब नहीं होगा। तो बहुत ही समझना बहुत आसान है अगर सेट से पढ़े तो, कि फंक्शन कब नहीं होगा। देखते हैं, इसी को जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं तीर वगैरह को। तो ये जो है अपने पास सेट ए भी है। अभी देखते हैं कि ये मान लेते हैं, अभी तक अपन देख रहे थे एक तीर से एक ही निशाना जा रहा था। अभी देखते हैं, देखो लेट से सी से जो है 2 भी कनेक्टेड है, सी से जो है 3 भी कनेक्टेड है, और ए से 1 भी कनेक्टेड है, डी से ये भी कनेक्टेड है, और इससे जो है 4 भी कनेक्टेड है। अब देखो ए से तो जो है यूनिकली एसोसिएटेड है 1, बी से जो है 4 एसोसिएटेड है, सी से लेकिन देखो सी से 2 2 आ रहा है, एक तीर से 2 2 निशाने, बिल्कुल गलत। एक ही तीर से अपन ने क्या किए, 2 को भी निशाना लगा दिया, 3 पे भी लगा दिया, मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो यहीं पे अपना जो है मिस्टेक है, और इसी वजह से ये जो है फंक्शन नहीं है। सो इट इज नॉट ए फंक्शन। सो आराम से अपन को समझ में आ गया कि कौन जो है फंक्शन होगा या फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, सो नेक्स्टली अपन जो है एक एलिमेंट सेट ए लेंगे, सेट बी लेंगे, और देखेंगे कि ऐसे इस तरह से कितने फंक्शन बना सकते हैं एक्चुअली में। सो फाइंडिंग द नंबर ऑफ फंक्शंस, फाइंडिंग द नंबर ऑफ फंक्शंस हम लोगों को जो है फंक्शंस निकालने हैं, कितने फंक्शंस अपन जो है बना सकते हैं। लेट जो है अपने पास क्या है बेटा, सेट ए है और इधर सेट बी है। सो ये सेट ए है, ये सेट बी है, और इसके अंदर जो है टोटल जो है m एलिमेंट्स है, और इसके अंदर जो है n एलिमेंट्स है। Now let's say this is x1, x2, x3, x4 dot 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 xn, y1, y2, y3 dot 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 y। अब यूनिकली एसोसिएट होने के लिए इस एक xm तक है, ठीक है। सो इस एक x1 के लिए पास कितने ऑप्शंस हैं? यूनिक प्री इमेज बनाना है इसको। सो अगर एक यूनिक प्री इमेज बनाना है तो इसके पास जो है टोटल n ऑप्शन है। ये इधर जाके जो है n जगह पे कनेक्टेड हो सकता है कहीं पे भी। सेम x2 के साथ भी जो है n ऑप्शंस है, x3 के साथ भी n ऑप्शंस है। ये कहां तक चलेगा? अप टू m तक जाएगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन जाएंगे आपके? बनेंगे n इंटू n इंटू n इंटू डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इसका भी n हो सकता है, इसका भी n n n, इस तरह से जो है अप टू m। सो इट इज, वी कैन डायरेक्टली राइट n की पावर m। सो इतने फंक्शन अपन जो है टोटल
बना सकते हैं कोई भी एक जो है सेट ए और सेट बी से वाया फंक्शन।